एवरीवन, दिस इज धारिनी और आप देख रहे हैं फिजर हीलर। Now, starting with breathing techniques given in obstructive pulmonary diseases. So, जितने भी obstructive diseases है उसमें हम ये 10 टेक्निक्स दे सकते हैं। इन 10 टेक्निक्स को हम 3 इफेक्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर हमें हमारे COPD के पेशेंट्स में जो इफेक्ट ज़्यादा दिख रहा है उस हिसाब से हम ये टेक्निक्स डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इफेक्ट जो हर एक COPD में दिखता है दैट इज एयरवे अफेक्शन। सेकेंड इफेक्ट इज सिक्रीशन का रिटेंशन हो जाना एंड थर्ड इज एक्सप्रेटिव फेस अफेक्शन। सो ये तीनों चीजें हमें ऑलमोस्ट हर ऑब्स्ट्रक्टिव केस में दिखती है। सो जिसमें हमें जो ज्यादा दिखती है उस हिसाब से हम टेक्निक्स मॉड्यूलेट कर सकते हैं। नाउ स्टार्टिंग विथ एयरवे अफेक्शन। सो पेशेंट में अगर एयरवे अफेक्शन बहुत ज्यादा है सो हम इन 4 टेक्निक्स में से कोई भी दे सकते हैं। फर्स्ट इज पर्स लिप ब्रीदिंग। सेकेंड, मोस्टली ये अस्थमा के पेशेंट्स में हम ज्यादा दे सकते हैं, दैट इज बुटेको टेक्निक। थर्ड टेक्निक इज पेसिंग टेक्निक। ये टेक्निक हम पेशेंट को एक्टिविटी के साथ ब्रीदिंग कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं उसके लिए सिखाते हैं। एंड फोर्थ इज रेस्पिरेटरी मसल ट्रेनिंग। सो ये हम नॉर्मली हर कंडीशन में देते हैं चेस्ट के, पर एयरवे अफेक्शन है तो उसमें ऑब्वियसली इंस्पिरेटरी मसल्स अफेक्टेड होते हैं। सो IMT इंस्पिरेटरी मसल ट्रेनिंग हम ज्यादा एम्फोसाइज करते हैं। सो रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग भी हम दे सकते हैं। सेकेंड इफेक्ट जो COPD में आता है वो होता है सिक्रीशन रिटेंशन। बिकॉज ऑफ एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन पेशेंट में बहुत सिक्रीशन रिटेंशन हो जाता है, कफिंग नहीं हो पाती अच्छे से बिकॉज ऑफ द वीक एब्डोमिनल मसल्स। सो ये 2 ब्रीदिंग टेक्निक्स है जो रिटेंशन ऑफ सिक्रीशंस अगर पेशेंट को हो जाता है तो हम सिखा सकते हैं। फर्स्ट इज ACBT, that is active cycle of breathing technique. Second is autogenic drainage. तीसरा इफेक्ट देखते हैं जो COPD में दिखता है मोस्टली, दैट इज अफेक्शन ऑफ मोर एक्सपिरेटरी फेस। COPD में हम जानते हैं पेशेंट का इंस्पिरेटरी टू एक्सपिरेटरी रेशियो 1:4 हो जाता है। सो उस 4 को रिड्यूस करने के लिए हम ये सारी टेक्निक्स दे सकते हैं। फर्स्ट है ब्रीदिंग कंट्रोल, सेकेंड इज एंड एक्सपिरेटरी होल्ड, स्ट्रेस्ड एक्सपिरेटरी ब्रीदिंग टेक्निक, एंड फोर्थ इज इनोसेंटाइल टेक्निक। नाउ स्टार्टिंग विद द रिस्ट्रिक्टिव लंग कंडीशंस, हम वो सारी कंडीशंस जिसमें इंटरस्टिशियम अफेक्ट होता है या फिर चेस्ट फॉल अफेक्शन होता है या वो सारी डिजीजेस जिसमें ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज आती है, वो सब कंडीशंस को हम कोलैब कर सकते हैं एंड उन सबको हम रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस में डाल सकते हैं। नाउ देयर आर 9 टेक्निक्स विच वी कैन गिव इन रिस्ट्रिक्टिव लंग कंडीशंस, starting with the first one, that is deep breathing. Second, diaphragmatic breathing. Third is the combination of first two, so हम कहेंगे deep diaphragmatic breathing. Fourth is sustained maximal inspiration technique. Fifth is slow maximal inspiration technique. Sixth is and inspiratory hold technique. 7th is sniffing, 8th is segmental breathing, and 9th is incentispirometric breathing. हमने अब तक देखा कि हम कौन सी ब्रीदिंग टेक्निक्स दे सकते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लंग कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्टिव लंग कंडीशन। अब अगर पेशेंट लंग्स का ना हो तो हम कौन सी ब्रीदिंग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू पेशेंट्स विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और द पेशेंट्स हैविंग न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स लाइक GBS, ALS, उन पेशेंट्स में ब्रीथिंग टेक्निक्स थोड़ी सी डिफर होगी। क्यों? इन सब पेशेंट्स में हम देख सकते हैं कि डायफ्राम वीक होगा, बट द पेशेंट्स विल बी हैविंग स्ट्रॉन्ग एब्डोमिनल मसल्स एंड एक्सेसरी मसल्स। इन पेशेंट्स में हम 3 मेन ब्रीदिंग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इज एब्डोमिनल ब्रीदिंग, सेकेंड एयर शिफ्ट ब्रीदिंग टेक्निक, एंड थर्ड वी ऑल नो ग्लोसोफेरिंजियल ब्रीदिंग टेक्निक। नाउ कमिंग टू पोस्ट सर्जिकल पेशेंट्स, हम सब जानते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में सबसे ज्यादा चांसेस होता है लंग कोलैप्स के।
उन पेशेंट्स में सबसे बेस्ट ब्रीदिंग टेक्निक जो हम सिखा सकते हैं वो होती है स्टेक्ड ब्रीदिंग। स्टेक्ड ब्रीदिंग आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम पाइल्स ऑफ कॉइन्स एक के ऊपर एक रखते हैं, वैसे ही हम पेशेंट को स्टेक्ड ब्रीदिंग करवाते हैं। यानी एक साथ नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम ब्रीथ नहीं करने को बोलते हैं और कहते हैं थोड़ा 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 इंस्पिरेशन करते रहो जब तक आप नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम तक रीच ना कर जाओ। इस वे में हम पेशेंट्स के लंग कोलैप्स को प्रिवेंट कर सकते हैं एंड इन केस पेशेंट को कोलैप्स है तो उस वे में हम रिकवर भी करा सकते हैं। नाउ कमिंग टू लास्ट 2 ब्रीदिंग टेक्निक्स, हम ये 2 ब्रीदिंग टेक्निक्स प्लूरल एडेशन के केसेस में दे सकते हैं। वो पेशेंट्स जिनके विसरल एंड पैराइटल प्लूरा में बहुत एडेशंस फॉर्म हो चुके हैं, हम उन पेशेंट्स को 2 ब्रीदिंग टेक्निक सिखा सकते हैं। या फिर वो पेशेंट जिनको बहुत टाइम से इंटरकोस्टल ड्रेनेज दिया हुआ है जिस वजह से पेशेंट की चेस्ट मोबिलिटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी है, तो उन पेशेंट्स को हम ये 2 ब्रीदिंग टेक्निक सिखा सकते हैं। फर्स्ट इज चेस्ट मोबिलाइजेशन टेक्निक्स एंड सेकेंड इज बेल्ट एक्सरसाइजेस। सो ये दोनों टेक्निक्स में हम पेशेंट को मूवमेंट विद ब्रीदिंग सिखाते हैं। इन दिस वे वी कैन ट्रीट पेशेंट्स विद प्लूरल एडेशन। तो ये थी 25 ब्रीदिंग टेक्निक्स। सो आप बताइएगा कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जो आपने पहली बार इस वीडियो में सुनी है। इन सारी टेक्निक्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियोस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ एंड आप क्या आगे देखना चाहेंगे। एंड अगर आपको लगता है ये टेक्निक्स ने आपको हेल्प किया है एंड आपको लगता है आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको मदद कर सकती है, सो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो and please do subscribe if you want more videos on this. Thank you.